हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द IMB एजुकेशन। आज की इस वीडियो में हम कर रहे हैं क्लास 12th बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 4 रिप्रोडक्टिव हेल्थ में नीट PYQ 2013 से लेकर 2023 तक हम क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं ईयर वाइज। और साथ में जितने भी क्वेश्चन हैं उनके जो आंसर हैं वो हम देखेंगे NCERT से, यानी कितने क्वेश्चन है जो NCERT से आए और कहाँ से आए हुए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले स्टार्ट करते हैं 2013 से। तो 2013 में यहाँ पर सबसे फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, Which of the following cannot be detected in developing fetus by amniocentesis? यानी यहाँ पर हम जो amniocentesis में जो है उसकी वजह से कौन सी चीज़ को डिटेक्ट नहीं कर पाएंगे फीटस के अंदर, डाउन सिंड्रोम को, जॉन्डिस को, क्लिनफेल्टर सिंड्रोम को, या फिर सेक्स ऑफ द फीटस को। तो यहाँ पर देखिए जो एमनियोसेंटेसिस होते हैं वहाँ पे हम क्रोमोजोम की स्टडी वगैरह कर सकते हैं। तो वहाँ पर जो जेनेटिक डिसऑर्डर होते हैं जैसे आपका डाउन सिंड्रोम और क्लिनफेल्टर सिंड्रोम, इनको भी कर सकते हैं। सेक्स ऑफ द फीटस भी हो सकता है, बट जॉन्डिस जो है उसको डिटेक्ट नहीं किया जा सकता है। तो आंसर आएगा ऑप्शन बी। अब NCERT का पेज नंबर 58 के अंदर ये चीज़ मेंशन की हुई है। यहाँ पर आपके सामने दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पर बताया गया कि जेनेटिक डिसऑर्डर और यहाँ पर सेक्स ऑफ द फिटस के बारे में बताया गया है। जो क्लिनफेल्टर सिंड्रोम है वो चैप्टर नंबर 5 जो है प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, उसके पेज नंबर 92 पे आपको दिखाई दे रहा होगा क्लिनफेल्टर सिंड्रोम, और यहाँ पर लिखा हुआ है ये भी क्या है, जेनेटिक सिंड्रोम है। तो यहाँ पर ये भी आपका जेनेटिक के अंदर आ जाता है। नेक्स्ट हम क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे सामने, वन ऑफ द लीगल मेथड ऑफ बर्थ कंट्रोल इज, यहाँ पे पूछा गया कि लीगल मेथड कौन सा है बर्थ कंट्रोल का। बाय हैविंग ए कोइटस एट द टाइम ऑफ डे ब्रेक, बाय ए प्री मेच्योर इजैकुलेशन ड्यूरिंग कोइटस, एबॉर्शन बाय टेकिंग एन एप्रोप्रिएट मेडिसिन, या फिर डी है बाय एब्सटेनिंग फ्रॉम कोइटस फ्रॉम डे 10 to 17 ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल। अब यहाँ पर ये सिंपल सा समझिए। अब यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि ये बर्थ कंट्रोल के मेथड तो सारे ही हैं, बट अगर हम ध्यान से देखेंगे तो A, B और D वाला जो है वो नेचुरल मेथड है, और इन्होंने पूछा है लीगल मेथड के अंदर आएगा एबॉर्शन बाय टेकिंग एन एप्रोप्रिएट मेडिसिन। तो यहाँ पर हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी। बाकी अदर सारे के सारे क्या है, नेचुरल मेथड है। तो इसमें यहाँ पर ये इसका जो आंसर है वो NCERT का पेज नंबर 60 पे ये सारे नेचुरल मेथड लिखे हुए हैं, आप देख सकते हो। और पेज नंबर 61 पे यहाँ पर लिखा हुआ है पिल्स के बारे में। ओके, नेक्स्ट हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन मीन्स, यानी जो आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन होता है उसका मतलब क्या होता है। आर्टिफिशियल इंट्रोडक्शन ऑफ स्पर्म ऑफ ए हेल्दी डोनर इनटू द वेजाइना, बी है इंट्रोडक्शन ऑफ स्पर्म ऑफ ए हेल्दी डोनर डायरेक्टली इनटू द ओवरी, सी है ट्रांसफर ऑफ स्पर्म ऑफ ए हेल्दी डोनर टू ए टेस्ट ट्यूब कंटेनिंग ओवा, या फिर डी है ट्रांसफर ऑफ स्पर्म ऑफ हस्बैंड टू ए टेस्ट ट्यूब कंटेनिंग ओवा। तो यहाँ पर देखिए अकॉर्डिंग टू NCERT पेज नंबर 64 यहाँ पर क्या आएगा, आर्टिफिशियल इंट्रोडक्शन ऑफ स्पर्म ऑफ ए हेल्दी डोनर इनटू द वेजाइना। तो ये हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए। ये आप NCERT का पेज नंबर 64 आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन आपके सामने दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पर ये क्लियरली लिखा हुआ है, यहीं से ये क्वेश्चन आया हुआ है। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं। नीट 2013 में कर्नाटका स्टेट के लिए अलग से एग्जाम हुआ था। वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन, विच वन, कॉन्डोम्स, पिल्स ऑफ ए कॉम्बिनेशन ऑफ ऑक्सीटोसिन एंड वेसोप्रेशन, लाइपेज लूप, या फिर ट्यूबेक्टोमी। तो यहाँ पर देखिए जो पिल्स होती है वो कॉम्बिनेशन होती है किसका, ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। तो यहाँ पर ये ऑक्सीटोसिन और वेसोप्रेशन का कॉम्बिनेशन नहीं होती है। तो यहाँ पर यही पूछा है नॉट ए मेथड ऑफ, तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन बी आ जाएगा। NCERT का पेज नंबर 61 आपके सामने यहाँ पर देखिए दिखाई लिखा हुआ है साफ साफ, यहाँ पे जो होते हैं वो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन जो होता है उसका कॉम्बिनेशन होता है। ओके, नेक्स्ट हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या पूछा गया है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। तो यानी STD के लिए यहाँ पर पूछा गया कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है, वो पूछा गया। ए पर्सन में कॉन्ट्रैक्ट सिफाइलिस बाय शेयरिंग मिल्क विद वन ऑलरेडी सफरिंग फ्रॉम द डिजीज, बी है हीमोफीलिया इज वन ऑफ द STD, सी है जेनेटल हर्ब्स एंड सिकल सेल एनीमिया आर बोथ सिकल सेल एनीमिया, एंड डी लिखा है द चांस ऑफ ए 5-year बॉय कॉन्ट्रैक्टिंग ए STD आर वेरी लिटल। तो सिंपल सा समझिए यहाँ पर पूछा गया कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। तो यहाँ पर जो चांस ऑफ 5-year बॉय है उसमें जो है STD के चांस है वो सबसे कम होंगे, ये बिल्कुल करेक्ट है। NCERT का पेज नंबर जो 63 है यहाँ पर ये साफ साफ देखने को मिल जाएगा, यहीं से ये आया हुआ क्वेश्चन है। तो यहाँ पर हमारा आंसर आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में बोला गया है द स्टेज ट्रांसफर इनटू द यूट्रस आफ्टर इंट्रोड्यूस फर्टिलाइजेशन ऑफ ओवम इन द लेबोरेटरी इज,
यानी यहाँ पर ये पूछा गया है कि किस स्टेज के अंदर जो है हम ट्रांसफ़र करेंगे किसको, जो फर्टिलाइज्ड ओव है उसको लेबोरेटरी के अंदर किस स्टेज के अंदर, यूट्रस के अंदर ट्रांसफ़र करेंगे। ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर यूट्रस का काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल है। एम्ब्रियो एट 4 ब्लास्टोमर स्टेज, एम्ब्रियो एट 2 ब्लास्टोमर स्टेज, मोरूला या फिर जाइगोट। तो यहाँ पर देखिए जो जाइगोट हो गया आपका, एम्ब्रियो हो गया यहाँ पर अप टू 8 ब्लास्टोमर स्टेज तक, यानी 2, 4 या फिर 8 ब्लास्टोमर तक जो है उसको फेलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर किया जाता है। बट 8 से ज़्यादा होने पर उसको कहाँ पे ट्रांसफर किया जाता है, यूट्रस के अंदर ट्रांसफर किया जाता है। और मोरूला जो होता है वो उसको क्या बोलते हैं, जो 8 to 16 ब्लास्टोमर स्टेज होती है उसको बोलते हैं मोरूला। तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी। अब ये दो जगह से है। सबसे पहले एनसीईआरटी का पेज नंबर 64 है, यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर जाइगोट और अप टू 8 ब्लास्टोमर में बोला गया कि फेलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर होता है। और अब यहाँ पर जो चैप्टर नंबर 3 था उसका पेज नंबर 52 में यहाँ पर आपको दिखाई देगा कि 8 to 16 ब्लास्टोमर जो स्टेज होती है उसको क्या बोलते हैं, मोरूला बोला जाता है। तो उसके अकॉर्डिंग आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी। ओके, नेक्स्ट हम चलते हैं नीट 2014। नीट 2014 में हमसे क्वेश्चन पूछा गया, क्वेश्चन नंबर 7 है, असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी दैट इज आर्ट IVF इन्वॉल्व द ट्रांसफर ऑफ, यानी जो असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी होती है उसमें IVF में किस चीज़ का ट्रांसफर होता है, ओवम इनटू द फेलोपियन ट्यूब, जाइगोट इनटू द फेलोपियन ट्यूब, जाइगोट इनटू यूट्रस, या फिर एम्ब्रियो विद 16 ब्लास्टोमर इनटू द फेलोपियन। तो 16 ब्लास्टोमर तो कहाँ पर होगा, यूट्रस के अंदर होगा, जाइगोट फेलोपियन ट्यूब के अंदर होगा, यूट्रस के अंदर नहीं होगा, ओवम का नहीं होता है, जाइगोट इनटू द फेलोपियन ट्यूब, यहाँ पर ही हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी। वही सेम एनसीईआरटी का पेज नंबर 64 पे आपका सामने दिखाई दे रहा होगा, वहीं से सेम जगह से ये क्वेश्चन आया हुआ है। ओके, नेक्स्ट हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोला गया है, ट्यूबेक्टोमी इज ए मेथड ऑफ स्टेरिलाइजेशन इन विच, यानी जो ट्यूबेक्टोमी है ये स्टेरिलाइजेशन का मेथड है, इसमें क्या होता है, स्मॉल पार्ट ऑफ द फेलोपियन ट्यूब इज रिमूव्ड और टाइड अप, ओवरीज आर रिमूव्ड सर्जिकली, स्मॉल पार्ट ऑफ द वास्ट डेफरेंस इज रिमूव्ड और टाइड अप, या फिर यूटेरस इज रिमूव्ड सर्जिकली। तो ट्यूबेक्टोमी में क्या होता है, ट्यूबेक्टोमी जो हमारा फेलोपियन ट्यूब होता है ह्यूमंस के अंदर, फीमेल के अंदर, उसको रिमूव और टाइड अप किया जाता है। जबकि अगर जो वासेक्टोमी होती है उसके अंदर जो मेल होता है उसके अंदर वास्ट डेफरेंस को रिमूव और टाइड अप किया जाता है। तो हमसे ट्यूबेक्टोमी पूछा है तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए। एनसीईआरटी का पेज नंबर 62 पर ये आया हुआ है, आपके सामने दिखाई दे रहा होगा, यहीं से ये आया हुआ क्वेश्चन है। ओके, नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर जो है वो 9 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में बोला गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए हार्मोन रिलीजिंग इंट्रायूटेराइन डिवाइस, यानी IUD कौन सी एक हार्मोन रिलीजिंग है, मल्टीलोड 375, LNG20, सर्वाइकल केप या फिर वोल्ट। तो यहाँ पर मल्टीलोड जो होती है वो कॉपर रिलीजिंग होती है, LNG20, प्रोजेस्टासेल्ट एंड LNG20, ये दो जो होती है वो हार्मोन रिलीजिंग IUD होती है। तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी। एनसीईआरटी का पेज नंबर 60 से आया हुआ क्वेश्चन है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आगे देखोगे इससे बहुत सारे क्वेश्चन रिसेंट ईयर के अंदर हमें देखने को मिलेंगे। ओके, नेक्स्ट हम देख लेते हैं नीट 2015 के क्वेश्चंस। नीट 2015 ने हमारा क्वेश्चन नंबर 10 पूछा गया, ए चाइल्डलेस कपल कैन बी असिस्टेड टू हैव ए चाइल्ड थ्रू ए टेक्निक कॉल्ड गिफ्ट, GIFT। द फुल फॉर्म ऑफ दिस टेक्निक इज, यानी गिफ्ट जो है उसकी फुल फॉर्म पूछी गई है, गेमीट इंटरनल फर्टिलाइजेशन एंड ट्रांसफर, जर्म सेल इंटरनल फेलोपियन ट्रांसफर, गेमीट इंसेमिनेटेड फेलोपियन ट्रांसफर, या फिर गेमीट इंट्रा फेलोपियन ट्रांसफर। तो यहाँ पर गेमीट को जो है वो फेलोपियन ट्रांसफर के इनसाइड किया जाता है, तो गेमीट इंट्रा फेलोपियन ट्रांसफर जो है वो यहाँ पर इसकी फुल फॉर्म निकल कर आएगी। तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी। एनसीईआरटी का पेज नंबर 64 में ये साफ साफ यहाँ पर लिखी हुई आपको दिखाई दे जाएगी। तो यहीं से ये आया हुआ क्वेश्चन है। ओके, नेक्स्ट हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर है 11। यहाँ पर पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, यानी कौन सी एक STD नहीं है, ट्राइकोमोनियसिस, इंसेफेलाइटिस, सिफाइलिस, या फिर एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम दैट इज द एड्स। तो यहाँ पर हमारी ट्राइकोमोनियसिस, सिफेलिस और एड्स जो है वो सारी STD है, बट इंसेफेलाइटिस जो है वो STD नहीं है। एनसीईआरटी का पेज नंबर 63 पे आपको साफ साफ दिखाई दे रहा होगा यहाँ पे पैराग्राफ के अंदर, यहीं से ये आया हुआ क्वेश्चन है। ओके, नेक्स्ट हम देख लेते हैं नीट 2016 में जो फेज 1 में आए हुए क्वेश्चन है उसके बारे में। नीट 2016 फेज 1 में क्वेश्चन नंबर 12 पूछा गया है, इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ एमनियोसेंटेसिस विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। हमसे पूछा गया कि एमनियोसेंटेसिस के कॉन्टेक्स्ट में कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, गलत है। इट कैन बी यूज्ड फॉर डिटेक्शन ऑफ डाउन सिंड्रोम, इट कैन बी यूज्ड फॉर डिटेक्शन ऑफ क्लेफ्ट पैलेट, it is used done when a woman is between 14 to 16 week pregnant, और it is used for prenatal sex determination। तो हमसे पूछा है कि कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है।
अब देखिए यहाँ पर इट इज़ यूज्ड फॉर प्री नेटल सेक्स डिटर्मिनेशन और डाउन सिंड्रोम वाला तो एनसीईआरटी में लिखा हुआ है पेज नंबर 58 पर, ये वाले तो दिए हुए हैं, बट यहाँ पर बी और सी जो है वो नहीं दिया हुआ है। बट आपको बता दूं जो कैलफ पैलेट होता है वो सोनोग्राफी के द्वारा डिटेक्ट किया जाता है। किसके द्वारा? सोनोग्राफी के द्वारा जो है वो डिटेक्ट किया जाता है। इसमें एमनियोसेंटेसिस का ज़्यादा रोल नहीं रहता, तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी। ये इनकरेक्ट है और आपको बता दूं ये वाला पॉइंट एनसीईआरटी में मेंशन नहीं है। ये 58 पर ये आप देख सकते हो ए और डी वाला जो है ये चीज़ यहाँ पर मेंशन की गई है। ओके, नेक्स्ट हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 आ चुका हमारे सामने। Which of the following approach does not give the defined action of contraceptive? यानी कौन सा यहाँ पर अप्रोच जो है वो कॉन्ट्रासेप्टिव का एक्शन डिफाइन नहीं करती है। ए है हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्टिव, यहाँ पर लिखा हुआ है प्रिवेंट रिटार्ड एंट्री ऑफ द स्पर्म, प्रिवेंट ओव्यूलेशन एंड फर्टिलाइजेशन। बी है वेसेक्टोमी, दैट इज द प्रिवेंट स्पर्मेटोजेनेसिस। सी है बैरियर मेथड, दैट इज द प्रिवेंट फर्टिलाइजेशन। एंड डी है इंट्रा यूटेराइन डिवाइस, दैट इज द इंक्रीज फेगोसाइटोसिस ऑफ स्पर्म, स्प्रेस स्पर्म मोटिलिटी एंड फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी ऑफ द स्पर्म। तो सिंपल समझिए यहाँ पर कौन सा जो मेथड नहीं है, तो वेसेक्टोमी में स्पर्मेटोजेनेसिस कभी भी प्रिवेंट नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि वहां पर केवल जो है वो वास्ट डिफरेंस को टाइट एंड कट किया जाता है, और जो स्पर्मेटोजेनेसिस होते हैं वो कहाँ पर होते हैं? आपके टेस्टिस के अंदर होते हैं, तो उसका कोई रोल नहीं है। तो ये जो लिखा हुआ है वो गलत लिखा हुआ है। इसके आप दो जगह आंसर देख सकते हो। पहला तो पेज नंबर 62 में यहाँ पर दिखाई देगा आपको वेसेक्टोमी के बारे में लिखा हुआ है कि यहाँ पे जो वास्ट डिफरेंस होता है उसको टाइट एंड कट किया जाता है, आपके सामने दिखाई दे रहा होगा। अब चैप्टर नंबर 3 था उसका एनसीईआरटी का पेज नंबर 47 देखिए, यहाँ पे स्पर्मेटोजेनेसिस साफ साफ लिखा हुआ है कि ये कहाँ पर होता है? टेस्टिस के अंदर होता है। तो इसलिए यहाँ पर इसका कोई रोल नहीं है कि स्पर्मेटोजेनेसिस को कभी भी ये प्रिवेंट नहीं करता है। ओके, नेक्स्ट हम देख लेते हैं नीट 2016 फेज 2 में आए हुए क्वेश्चन। नीट 2016 फेज 2 में क्वेश्चन नंबर 14 है, एम्ब्रियो विद मोर देन 16 ब्लास्टोमर फॉर्म्ड ड्यू टू इन विट्रो फर्टिलाइजेशन इज ट्रांसफर इनटू। यानी अगर 16 ब्लास्टोमर से ज़्यादा की स्टेज है तो उस इन विट्रो फर्टिलाइजेशन में उसको कहाँ पे ट्रांसफर करेंगे? यूट्रस में ट्रांसफर करेंगे, फेलोपियन ट्यूब में, फिम्बरी में, या फिर सर्विक्स के अंदर। तो यहाँ पर सेम यही है। एनसीईआरटी का पेज नंबर 64 से हमने देखा था कि 8 ब्लास्टोमर से ज़्यादा जब स्टेज हो जाती है तो उसको यूट्रस में ट्रांसफर किया जाता है। तो आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन ए आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए हार्मोन रिलीजिंग आईयूडी? LNG-20, मल्टीलोड 375, लाइपेज ल्यूफ, या फिर कॉपर 7। तो ये दोनों की दोनों कॉपर रिलीजिंग है, ये आपका नॉन मेडिकेटेड है। और यहाँ पर LNG-20 जो और या फिर प्रोजेस्टेरोन सेट जो होते हैं वो हार्मोन रिलीजिंग होते हैं। तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए LNG-20। ये सेम वहीं से एनसीईआरटी का पेज नंबर जो 60 है वहां से आया हुआ क्वेश्चन है। ओके, नेक्स्ट हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में आ चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या बोला गया है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग वेसेक्टोमी? यानी वेसेक्टोमी के जो रिगार्डिंग है कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, ये हमें यहाँ पर बताना है। ओके, तो नो स्पर्म अकर इन द सेमाइनल फ्लूइड, नो स्पर्म अकर इन द एपिडाइडेमस, वास्ट डिफरेंस इज कट एंड टाइड, या फिर इरिवर्सिबिलिटी स्टेरिलिटी। तो यहाँ पर इनकरेक्ट पूछा है। तो अभी हमने बात की थी कि वेसेक्टोमी में जो होता है वो क्या होता है? आपका जो वास्ट डिफरेंस होता है उसको टाइड एंड कट किया जाता है। अब इन्होंने बोला कि नो स्पर्म अकर इन सेमाइनल फ्लूइड, ये तो बिल्कुल सही है क्योंकि सेमाइनल फ्लूइड के अंदर कोई भी स्पर्म नहीं आएगा। नो स्पर्म अकर इन एपिडाइडेमस, ये इनकरेक्ट है। क्यों? क्योंकि देखिए जो आपका एपिडाइडेमस पोर्शन है वो पहले ही आ जाता है। ये आपको पता है, ये कहाँ पर लिखा हुआ है? जो चैप्टर नंबर 3 है एनसीईआरटी का पेज नंबर 43, वहाँ पर पूरा पाथवे था। और चैप्टर नंबर 3 में इससे रिलेटेड हमने बहुत सारे क्वेश्चन भी किए थे पूरे पाथवे के। तो एपिडाइडेमस पहले ही आ जाता है, तो स्पर्मेटोजेनेसिस वगैरह प्रिवेंट नहीं करती, और वहां से आगे स्पर्म तो आएंगे वास्ट डिफरेंस तक, बट उसको टाइट कर दिया जाता है तो उससे आगे नहीं जाएंगे। वास्ट डिफरेंस कट, ये बिल्कुल सही है। और इरिवर्सिबल स्टेरिलिटी भी हो सकती है, यानी इसका रिवर्सिबिलिटी का चांस बहुत ले होता है, ये भी लिखा हुआ है। तो यहाँ पर ये वाला जो आंसर है कि नो स्पर्म अकर इन एपिडाइडेमस, ये गलत है क्योंकि स्पर्म अकर इन एपिडाइडेमस ये आना है यहाँ पर। क्यों? क्योंकि स्पर्म जो थे वो टेस्टिस के अंदर बन के एपिडाइडेमस तक आएंगे, बट इन्होंने इनकरेक्ट पूछा है, तो ये वाला हमारा आंसर आ जाएगा। अब आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं कि आपको यहाँ पर एनसीईआरटी से रिलेटेड अगर टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी है बायोलॉजी या केमिस्ट्री की, तो आप डिस्क्रिप्शन में ऐप का लिंक दिया है, वो एप्लीकेशन डाउनलोड करके आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हो। रिसेंट ईयर में आपको पता है कि आपका एसेसन, रीजन, मैच द कॉलम, स्टेटमेंट टाइप के क्वेश्चन आते हैं, तो उसी टाइप के क्वेश्चन ज़्यादा प्रैक्टिस करवाए जाते हैं हर एक टाइप का। और यहाँ पर अच्छी क्वालिटी, क्वांटिटी नहीं क्वालिटी, बहुत अच्छी क्वालिटी के क्वेश्चन जो है वो टेस्ट सीरीज के अंदर दिए गए हैं। अगर आपको ज्वाइन करनी है तो डिस्क्रिप्शन में एप्लीकेशन का लिंक है, आप डाउनलोड करके ज्वाइन कर सकते हो। तो चलिए अब चलते हैं।
ओके नेक्स्ट हमारा नीट 2017 का क्वेश्चन है द फंक्शन ऑफ कॉपर आयंस इन कॉपर रिलीजिंग आईयूडी इज, यानी जो कॉपर रिलीजिंग आईयूडी होती है उसमें कॉपर आयन का क्या फंक्शन है। दे एक्सप्रेस स्पर्म मोटिलिटी एंड फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी ऑफ द स्पर्म, दे इनहिबिट गैमेटोजेनेसिस, दे मेक यूट्रस अनसुटेबल फॉर द इम्प्लांटेशन, या फिर दे इनहिबिट ओव्यूलेशन। तो यहाँ पर जो कॉपर आयंस क्या करते हैं, ये जो स्प्रेस कर देते हैं स्पर्म मोटिलिटी को और फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी को। तो आंसर क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए। एनसीईआरटी का पेज नंबर 60 से ये आया हुआ क्वेश्चन है। ओके नेक्स्ट हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। यहाँ पे 2017 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन पूछा गया इन केस ऑफ ए कपल वेयर द मेल इज हैविंग ए वेरी लो स्पर्म काउंट, यानी यहाँ पर मेल में जो है वो बहुत ही लो स्पर्म काउंट है, विच टेक्निक विल बी सुटेबल फॉर द फर्टिलाइजेशन। तो कौन सी टेक्निक को सुटेबल रहेगी फर्टिलाइजेशन के लिए। इंट्रा यूटेराइन ट्रांसफर, गेमीट इंट्रासाइटोप्लाज्मिक फेलोपियन ट्रांसफर, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, या फिर इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। तो यहाँ पर जो सबसे बेस्ट रहेगी वो रहेगी आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। अगर यहाँ पर लो स्पर्म काउंट है तो यहाँ पर क्या किया जाएगा, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन किया जाएगा। एनसीईआरटी का पेज नंबर 61 पे ये आंसर हमें मिल जाएगा। तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं नीट 2018 के बारे में। नीट 2018 में केवल 1 क्वेश्चन आया। द कॉन्ट्रासेप्टिव सहेली, जो कॉन्ट्रासेप्टिव सहेली क्या है, इज एन आईयूडी, इंक्रीज द concentration of estrogen and prevent ovulation in the female, block estrogen receptor in the uterus and prevent eggs from getting implantation, या फिर is a post coital contraception। तो यहाँ पर ये क्या है, यहाँ पर ये जो सहेली होती है इसका काम क्या होता है, जो ईस्ट्रोजन रिसेप्टर होते हैं यूट्रस के अंदर उसको ब्लॉक कर देती है और वहाँ पर क्या होता है, जो एग होता है वो इम्प्लांट नहीं हो पाता है। तो ये जो इसका फंक्शन होता है। अब आपको बता दूं कि ये सहेली के बारे में बताया तो गया है एनसीईआरटी में, बट ये जो एग्जैक्ट एक्सप्लेनेशन है ये एनसीईआरटी में नहीं है, ये आप बात कर सकते हैं। तो एनसीईआरटी का पेज नंबर 61 से है, बट यहाँ पर इसका आंसर जो है वो यहाँ से नहीं आ सकता है। बट अब आप देखोगे कि लास्ट जो 5 ईयर्स के अंदर क्वेश्चन है वो सारे एनसीईआरटी से देखने को मिलेंगे, यानी अब 2019 से लेकर 2023 तक जो है वो सारे क्वेश्चन आपको एनसीईआरटी से ही देखने को मिलेंगे। इसलिए एनसीईआरटी से ही आपको ज़्यादा स्टडी करनी चाहिए, उसी पे फोकस करना चाहिए। ओके नेक्स्ट हम बात करते हैं नीट 2019 में क्वेश्चन नंबर पूछा गया, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड डू इन्वॉल्व ए रोल ऑफ हार्मोन, यानी इनमें से कौन सा ऐसा कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स है जिसके अंदर हार्मोन का रोल आता है। यानी यहाँ पर ऑप्शन दिया गया बैरियर मेथड, लैक्टेशनल एमनोरिया पिल्स, बी दिया गया कॉपर टी पिल्स इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव, सी दिया गया पिल्स इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव बैरियर मेथड, एंड डी दिया गया लैक्टेशनल एमनोरिया पिल्स इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव। अब आपको पता है कि बैरियर मेथड जो होता है इसमें कोई भी आपका हार्मोन का रोल नहीं होता है। सिंपल आपको पता है कि यहाँ पर उनकी जो मैटिंग होती है उसको स्टॉप किया जाता है, स्पर्म और ओवा की मैटिंग को वो नहीं होने दिया जाता है। तो इसमें कोई भी जो है वो आपका हार्मोन का रोल नहीं होता है। और कॉपर टी जो है वो आपको पता है कि ये हार्मोनल जो है वो वाली आईयूडी नहीं है, ये कॉपर रिलीजिंग है। हार्मोनल वाली अलग है, प्रोजेस्टासेट और LNG-20। तो ये वाली जो होती है इसमें भी हार्मोन का रोल नहीं होता है। तो हमारे पास में 3 ऐसे ऑप्शन आ चुके हैं जिनमें हार्मोन का रोल नहीं है। तो इसका मतलब यहाँ पर ये जो तीनों हैं इनके अंदर हार्मोन का रोल होता है। तो आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन डी आ जाएगा। एनसीईआरटी का पेज नंबर 60 जो है यहाँ पर इसका एक्सप्लेनेशन दिया गया कि बैरियर मेथड लिखा हुआ है, यहाँ पर देख सकते हो कि कोई भी जो है वो हार्मोन का रोल नहीं है, और कॉपर टी वाला जो है यहाँ पर भी हार्मोन का रोल नहीं है। तो यहाँ से हम इस टाइप से भी इसका आंसर निकाल सकते हैं। ओके नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज इज नॉट कंप्लीटली क्योरेबल, यानी कौन सी ऐसी सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज है जो कंप्लीटली क्योरेबल नहीं है। जेनाइटल वॉर्ड्स, जेनाइटल हर्ब्स, क्लेमाइडियासिस, या फिर गोनोरिया। तो जो आपकी जेनाइटल हर्ब्स होती है, हेपेटाइटिस बी होती है और HIV एड्स होती है, ये 3 जो है ये लिखा हुआ है कि एक्सेप्ट दीज अदर जो है वो कंप्लीटली क्योरेबल हो सकती है अगर उनको अर्ली डिटेक्ट कर लिया जाए, बट ये जो है वो कंप्लीटली क्योरेबल नहीं हो सकती है। तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी। एनसीईआरटी का पेज नंबर 63 पर ये चीज मेंशन है, आपके सामने दिखाई दे रहा होगा। ओके नेक्स्ट हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, सेलेक्ट द हार्मोन रिलीजिंग इंट्रायूट्राइन डिवाइस, यानी हमें हार्मोन रिलीजिंग आईयूडी बतानी है। मल्टीलोड 375 प्रोजेस्टासेट, प्रोजेस्टासेट LNG-20, लाइपेज लूप मल्टीलोड 375 वोल्ट और LNG-20। तो अभी बताया था प्रोजेस्टासेट और LNG-20 जो है वो हार्मोन रिलीजिंग आईयूडी है, और एनसीईआरटी का पेज नंबर 60 से ये आया हुआ है। तो मैंने आपको बोला था कि यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, तो यहाँ से ये क्वेश्चन हमारा फिर से आ चुका है।
ओके, नेक्स्ट हम चलते हैं नीट 2019 में जो उड़ीसा के स्टेट के लिए अलग से एग्जाम हुआ था उसके क्वेश्चन है। अब यहाँ पर देखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए करेक्ट स्टेटमेंट, हमें करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। ऑप्शन ए बोला गया है आईयूडी दैट इज इंट्रायूट्राइन डिवाइस वंस इंसर्टेड नीड नॉट बी रिप्लेस्ड। सेकेंड बोला गया आईयूडी आर जनरली इंसर्टेड बाय द यूजर हरसेल्फ। सी बोला गया आईयूडी इंक्रीज फेगोसाइटोसिस ऑफ स्पर्म इन द यूट्रस। एंड डी बोला गया आईयूडी सप्रेस गैमेटोजेनेसिस। तो हमें करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। तो आईयूडी क्या करती है, जो फेगोसाइटोसिस होती है उसको इंक्रीज कर देती है ऑफ द स्पर्म इन द यूट्रस। तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी, सेम वहीं से है एनसीईआरटी का पेज नंबर 60 यहाँ पर लिखा हुआ है आपके सामने, आपको दिखाई दे जाएगा। ओके, नेक्स्ट हम चलते हैं नीट 2020 के क्वेश्चंस अब आ चुके हैं। नीट 2020 में हमारा क्वेश्चन नंबर पूछा गया है 8 है, सेलेक्ट द ऑप्शन इंक्लूडिंग ऑल सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। यानी यहाँ पर सभी जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है वह बतानी है कौन कौन सी है। गोनोरिया, सिफाइलिस, जेनिटल हर्प्स, गोनोरिया, मलेरिया, जेनिटल हर्प्स, एड्स, मलेरिया, फिलेरिसिस, कैंसर, एड्स, सिफाइलिस। तो कैंसर और मलेरिया आपका एसटीडी के अंदर नहीं आती। गोनोरिया, सिफाइला और जेनिटल हर्प्स जो है वो तीनों एनसीईआरटी में दी हुई है। एनसीईआरटी का पेज नंबर 63 में ये सारी डिजीज दी हुई है। तो यहाँ से हमारा आंसर आ जाएगा। ओके भैया, नेक्स्ट हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 में बोला गया है इन विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक्स द एम्ब्रियो आर ट्रांसफर टू असिस्ट दोज फीमेल हु कैन नॉट कंसीव। यानी इनमें से कौन सी टेक्निक ऐसी यूज की जाती है जहां पर एम्ब्रियो का ट्रांसफर किया जाता है। ये इंपॉर्टेंट है, एम्ब्रियो का ट्रांसफर किया जाता है दोज फीमेल के अंदर हु कैन नॉट कंसीव। तो यहाँ पर बोला गया गिफ्ट एंड आईयूटी, गिफ्ट एंड जिफ्ट, आईसीएसआई एंड जिफ्ट, यहाँ पर गिफ्ट एंड आईसीएस। तो आईसीएसआई क्या होता है, आपका इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन होता है, ये गेमीट होता है। तो गेमीट नहीं, यहाँ पर एम्ब्रियो बात की है। तो इसमें आपका क्या हो सकता है, आईएसआई नहीं होगा और आपका जिफ्ट नहीं होगा। तो यहाँ पर आपका गिफ्ट नहीं होगा, जिफ्ट तो होगा। हाँ, यहाँ पर गिफ्ट नहीं होगा, जिफ्ट तो होगा। तो यहाँ पर आपका ये क्या होता है, जाइगोट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर और इंट्रा यूट्राइन ट्रांसफर, ये वाले दोनों ऑप्शन यहाँ पर आएंगे। तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए। एनसीईआरटी का पेज नंबर 64 पे आपको साफ साफ यहाँ पर दिखाई दे जाएगा, पैराग्राफ के अंदर डिटेल में लिखा हुआ है। तो यहाँ से हमारा आंसर आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट हम देख लेते हैं नीट 2020 का फेज 2 में आया हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज इज नॉट क्योरेबल। यानी कौन सी ऐसी डिजीज है जो क्योरेबल नहीं है। जेनिटल वॉर्ट, सिफिलिस, क्लेमाइडियासिस, जेनिटल हर्प्स, हेपेटाइटिस बी, एचआईवी, गोनोरिया, ट्राइकोमोनिसिस, एचआईवी, गोनोरिया, ट्राइकोमोनिसिस और हेपेटाइटिस बी। तो आपका जेनिटल हर्प्स, हेपेटाइटिस बी और एचआईवी, ये तीन जो है बोला गया कि एक्सेप्ट दीज 3 अदर जो होती है वो कंप्लीटली क्योरेबल हो सकती है। तो आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन बी आ जाएगा। इसी सेम पैराग्राफ से जहाँ से पहले आता है, एनसीईआरटी का पेज नंबर 63 पे ये चीज़ आपके सामने मेंशन की हुई है, आप अच्छे से देख सकते हो। चलिए भैया, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 में। क्वेश्चन नंबर 11 आ चुका है हमारे सामने। क्वेश्चन नंबर 11 में बोला गया प्रोजेस्ट्रोजेंस एलोन और इन कॉम्बिनेशन विद एस्ट्रोजन कैन बी यूज्ड एज ए कॉन्ट्रासेप्टिव इन द फॉर्म ऑफ। यानी या तो फिर प्रोजेस्ट्रोजन अलग या फिर इसको एस्ट्रोजन के साथ में कॉम्बिनेशन बना के कौन सा कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड यूज किया जा सकता है। इंजेक्शन में, पिल्स, इंजेक्शन इन इम्प्लांट्स में, पिल्स में या फिर इम्प्लांट्स ओनली। तो इसमें पिल्स में भी यूज किया जा सकता है, इंजेक्शन में भी और इम्प्लांट्स में भी। तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी। एनसीईआरटी का पेज नंबर 61 पे ये चीज़ मेंशन है, आप अच्छे से देख सकते हो। यहाँ पर ये दिया हुआ पैराग्राफ के अंदर डिटेल में ये आपका आंसर आ जाएगा। ओके भाई, अब हम आ चुके हैं नीट 2021 के अंदर। अब हम आ चुके हैं कहाँ पर, नीट 2021 के क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 12 है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ हार्मोन रिलीजिंग आईयूडी। मतलब हार्मोन वाले तो आपको पता है कितनी बार आ चुका है। हार्मोन रिलीजिंग आईयूडी पूछा है, कॉपर टी, LNG20, कॉपर 7, मल्टीलोड 375। तो ये तो सारी जो आपकी 3 अदर है ये तो आपकी कॉपर रिलीजिंग है और LNG20 जो है वो हार्मोन रिलीजिंग है। तो आंसर क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी। एनसीईआरटी का पेज नंबर 60 पे ये चीज़ मेंशन की हुई है, आप अच्छे से यहाँ पर देख सकते हो। ओके, नेक्स्ट हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 में। क्वेश्चन नंबर 13 में बहुत इंटरेस्टिंग बोला गया, वेनेरियल डिजीज कैन बी स्प्रेड थ्रू। अब देखिए वेनेरियल डिजीज क्या होती है, वेनेरियल डिजीज ही आपका सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज होती है। अब इन्होंने बोला गया है कि यहाँ पर ये कैसे स्प्रेड हो सकती है। इंटरेस्टिंग है, यूजिंग स्टेराइल नीडल, ट्रांसफ्यूजन ऑफ ब्लड फ्रॉम इन्फेक्टेड पर्सन, इन्फेक्टेड मदर टू फीटस, किसिंग और इनहेरिटेड। तो यहाँ पर देखिए स्टेराइल नहीं होता है, अगर इन्फेक्टेड नीडल होता तो हो सकता था, अगर वो स्टेराइल नीडल है तो उससे जो है वो वेनेरियल डिजीज कभी भी ट्रांसफर नहीं हो सकती है। तो ए ऑप्शन जो है वो हमारा हट जाएगा।
ट्रांसफ्यूजन ऑफ ब्लड फ्रॉम इन्फेक्टेड पर्सन बी हो सकता है, इन्फेक्टेड मदर टू फीटस ये वाला भी हो सकता है। अब केसिंग कहीं से कहीं तक एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ है, बी और सी जो है वो एनसीईआरटी में दिया हुआ है, और इनहेरिटेंस जो है वो भी एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ है, तो हमारा बी एंड सी आंसर आ जाएगा। तो आंसर आएगा ऑप्शन सी, बी एंड सी ओनली। एनसीईआरटी में आप देख सकते हो आराम से पेज नंबर 63 पे ये दिया हुआ है, यहाँ से आपके सामने ये क्वेश्चन हमने लिया है, तो यहाँ से हमारा आंसर आ जाएगा। क्लियर है? ओके, नेक्स्ट आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 14 में मैच द कॉलम क्वेश्चन आया हुआ है। ओके भैया, मैच द कॉलम क्वेश्चन हम देख रहे हैं। मैच द कॉलम में यहाँ पर वोल्ट्स दिया हुआ है, आईयूडी दिया, वैसेक्टोमी और ट्यूबेक्टोमी दिया हुआ है। ओके भैया, सबसे पहले बात करते हैं वोल्ट्स की। एंट्री ऑफ द स्पर्म थ्रू द सर्विक्स इज ब्लॉक्ड, ये बिल्कुल सही है, वोल्ट्स हमारा फर्स्ट के साथ चला जाएगा। आईयूडी क्या करता है? फेगोसाइटोसिस ऑफ स्पर्म विद इन द यूट्रस, हम देख चुके हैं, ये हमारे यहाँ पे चला जाएगा। वैसेक्टोमी में क्या होता है? रिमूवल ऑफ वास्ट डिफरेंस, यानी उसको टाइड और कट किया जाता है, तो यहाँ पे ये चला जाएगा। ट्यूबेक्टोमी में रिमूवल ऑफ द फेलोपियन ट्यूब। तो ए हमारा फर्स्ट के साथ, बी हमारा थर्ड के साथ, सी हमारा सेकंड के साथ और डी हमारा फोर्थ के साथ जाना चाहिए। तो इस टाइप से देख लेते हैं। तो यहाँ पर देख लेते हैं, सबसे पहले ए हमारा फर्स्ट के साथ जा रहा है, ए की ऑप्शन है, बी हमारा थर्ड, सी फोर्थ और डी हमारा फोर्थ के साथ, तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी। अब यहाँ पर देखिए दो ऑप्शन आपके जो एनसीईआरटी का पेज नंबर 60 पे मेंशन है, वोल्ट वाला और आईयूडी वाला, और ट्यूबेक्टोमी और वैसेक्टोमी आपका कहां पर मेंशन था? एनसीईआरटी का पेज नंबर 62 पर मेंशन था, वो भी आपके सामने यहाँ पे दिखाई दे जाएगा। तो ये कंप्लीटली आपको पता हो गया। ओके, नेक्स्ट हम चलते हैं नीट 2022 में आया हुआ क्वेश्चन है। अब हम आ चुके हैं 2022 में। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 15 बोला गया, लाइपेज लूप इज ए टाइप ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव यूज्ड एज, यानी लाइपेज लूप जो होती है वो कॉन्ट्रासेप्टिव कैसे यूज की जाती है? कॉपर रिलीजिंग आईयूडी है, सर्वाइकल बैरियर है, वोल्ट बैरियर है, या फिर नॉन मेडिकेटेड आईयूडी है। तो ये क्या है? आपकी एक नॉन मेडिकेटेड आईयूडी है, तो आंसर आ जाएगा आपका ऑप्शन डी। सेम वही से एनसीईआरटी का पेज नंबर 60 में लास्ट पैराग्राफ से आपके सामने आपको दिखाई दे रहा होगा, यहीं से ये आया हुआ क्वेश्चन है। ओके भैया, अब हम चुके हैं क्वेश्चन नंबर 16। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर जो 16 है वो क्या है? आपका एक मैच द कॉलम क्वेश्चन आया हुआ है। ओके भैया, मैच द कॉलम क्वेश्चन देख लेते हैं। मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2, और यहाँ पर ये देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं डायफ्राम के बारे में। ओके, डायफ्राम्स में यहाँ पर हम देखेंगे, ये हमारा वो वाला नहीं है रिब्स और वो वाला। यहाँ पे इनहिबिट ओव्यूलेशन इन इम्प्लांटेशन, इंक्रीज फेगोसाइटोसिस ऑफ स्पर्म विद इन द यूट्रस, एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल एंड ओव्यूलेशन, दे कवर द सर्विक्स, ब्लॉकिंग द एंट्री ऑफ द। तो डायफ्राम, वोलेट और ये इनका काम एक ही होता है, तो आंसर ए जो है सबसे पहले वो हमारा चला जाएगा फोर्थ के साथ में। एनसीईआरटी का पेज नंबर 60 पे कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स की बात करते हैं। इनहिबिट ओव्यूलेशन इन इम्प्लांटेशन, इंक्रीज एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल एंड ओव्यूलेशन फ्लो, पार्चुरेशन। तो हमारा जो है ये क्या होता है? कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स जो होती है वो ओव्यूलेशन और इम्प्लांटेशन को इनहिबिट करती है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं इंट्रा यूट्राइन डिवाइस। वो तो हम बात ही कर चुके हैं कि वो जो फेगोसाइटोसिस होती है उसको इंक्रीज कर देती है स्पर्म की विद इन द यूट्रस। लैक्टेशनल एमनोरिया में क्या होता है? एब्सेंस ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल एंड ओव्यूलेशन फॉलोइंग द पार्चुरेशन। तो ये हमारा चला जाएगा इसके साथ में। तो ए हमारा फोर्थ के साथ में, ए हमारा फोर्थ के साथ में दो ऑप्शन में जा रहा है, बी और सी में, और ए और डी में हमारा यहीं से कट जाता है। बी हमारा जो है वो फर्स्ट के साथ जा रहा है, अब भी दोनों के अंदर जा रहा है। सी हमारा सेकंड के साथ जा रहा है, तो सी हमारा सेकंड के साथ सी में ही जा रहा है, और डी हमारा थर्ड के साथ, तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी। अब एनसीईआरटी के पेज नंबर 60 में आप देख सकते हो यहाँ पर डायफ्राम के बारे में दिया हुआ है, इंट्रायूटेराइन डिवाइस के बारे में दिया हुआ है, और लैक्टेशनल एमनोरिया के बारे में दिया हुआ है। जो कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स है वो एनसीईआरटी का पेज नंबर 61 पर दिया हुआ है, यहाँ पर आपको सामने जो है वो दिखाई दे जाएगा। चलिए भैया, नेक्स्ट हम चलते हैं क्वेश्चन, अब आ चुके हैं नीट 2023 में। नीट 2023 में एसेशन एंड रीजन क्वेश्चन आ चुका है। ओके, तो सबसे पहले बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 में एसेशन रीजन क्वेश्चन देखते हैं। अब यहाँ पर बोला गया गिवन बिलो टू स्टेटमेंट, वन इज एसेशन रीजन, और यहाँ पर हमें पता है क्या देखना है, देखो amniocentesis for sex determination is one of the strategies for reproductive and child health care program. Second है ban on amniocentesis check the increased menaces of female feticide. अब देखिए amniocentesis for sex determination is one of the strategies. तो amniocentesis को sex determinant के लिए कोई strategy नहीं बनाई गई थी। amniocentesis से हम क्या कर सकते हैं, जो जेनेटिक डिसऑर्डर वगैरह होते हैं क्रोमोसोमल में, उनका पता लगा सकते हैं। बट यहाँ पर क्या हुआ था, सेक्स डिटर्मिनेशन को तो बैन कर दिया गया था, यानी एमनियोसेंटेसिस के थ्रू सेक्स डिटर्मिनेशन नहीं कर सकते, उसको तो बैन कर दिया था। तो ए जो है वो गलत है। बैन ऑन एमनियोसेंटेसिस चेक इंक्रीज मीनेस ऑफ फीमेल फेटिसाइड, ये बिल्कुल सही है, एनसीईआरटी की लाइन जो है वो कॉपी पेस्ट है। तो ए हमारा जो गलत है और आर जो है वो हमारा करेक्ट है। ऑप्शन देखते हैं, इन्होंने बोला है बोथ ए एंड आर ट्रू, ये गलत हो गया। ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स, ये भी गलत हो गया। ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू, ये बिल्कुल सही हो गया। आंसर सी आएगा, बोथ ए एंड ट्रू जो है वो गलत नहीं है, सॉरी ये गलत है। तो आंसर आ गया हमारा ऑप्शन थर्ड। अब एनसीईआरटी का पेज नंबर 58 पे आप देख सकते हो, यहाँ पर ये दिया हुआ है एमनियोसेंटेसिस वाले ऑप्शन से, और यहीं से हमने इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा।
ओके, नेक्स्ट हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 18 हमारा यहाँ पर क्या है, मैच द कॉलम क्वेश्चन आया हुआ है। ओके भैया, मैच द कॉलम क्वेश्चन में क्या दिया गया है, वेसेक्टोमी, कोइटस इंटरप्ट, सर्वाइकल केप्स और सहेली, बट यहाँ पर अलग अलग है। देखिए वेसेक्टोमी क्या आपका सर्जिकल मेथड है, यहाँ पर वेसेक्टोमी में क्या होता है, सर्जिकल मेथड्स होता है। जो कोइटस इंटरप्ट है वो क्या है, एक आपका नेचुरल मेथड होता है। जो सहेली है वो क्या है आपका एक बैरियर मेथड, सॉरी जो सर्वाइकल केप्स है वो आपका बैरियर मेथड और सहेली क्या है आपका ओरल मेथड है। तो यहाँ पर हम बात करते हैं ए जो है वो किसके साथ जा रहा है, थर्ड के साथ में, बी हमारा फोर्थ के साथ में, सी हमारा सेकेंड के साथ में और डी हमारा फर्स्ट के साथ में जा रहा है। ओके, देख लेते हैं हमारे इसके अकॉर्डिंग आंसर किसका आना चाहिए। तो ए हमारा किसके साथ जा रहा था, ए हमारा जा रहा था थर्ड के साथ में। अब ए थर्ड के साथ में हमारे पास में दो ऑप्शन है, बी हमारा फोर्थ के साथ जा रहा था, तो यहाँ से हमारा ये ऑप्शन बच जाएगा, सी सेकंड के साथ में और डी फर्स्ट के साथ में, तो ये हमारा आंसर यहाँ से आ जाएगा। तो हमारा आ गया ऑप्शन फर्स्ट। अब एनसीईआरटी के पेज नंबर 60 एंड 61 में दिया हुआ है। अब आप देख सकते हो यहाँ पर जो मेथड है ट्यूबेक्टोमी वाला वो सर्जिकल मेथड है, ये आपका 61 पे मिल जाएगा और इसके अलावा सहेली वाला भी 61 पे मिल जाएगा। कोइटस इंटरप्ट और सर्वाइकल केप कहाँ पे दिया हुआ है, पेज नंबर 60 पे दिया हुआ है। तो यहाँ से ये हमारा आंसर आ जाएगा प्योरली एनसीईआरटी से। ओके, नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 19 में। क्वेश्चन नंबर 19 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कॉमन सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज इज कंप्लीटली क्योरेबल व्हेन डिटेक्टेड अर्ली एंड ट्रीटेड प्रॉपर्ली। तो इनमें से पूछा गया कि कौन सी जो डिजीज है वो कंप्लीटली क्योरेबल हो सकती है अगर उसको अर्ली डिटेक्ट कर लिया जाए। गोनोरिया, हेपेटाइटिस बी, HIV इन्फेक्शन और जेनिटल हर्प्स। ये तो तीन आपको पता है कि कंप्लीटली क्योरेबल नहीं हो सकता, ये हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए। एनसीईआरटी का पेज नंबर 63 पे जो आया हुआ था वहीं से ये वापस क्वेश्चन आया हुआ है। ओके, नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 20 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 20 में आ चुके हैं, ये हमारे सामने क्वेश्चन रहा। आप देखिए यहाँ पर नीट 2023 में जो मणिपुर स्टेट था उसका एक अलग से एग्जाम हुआ था, अब ये उसमें से आए हुए क्वेश्चन है। अब यहाँ पर आपके बहुत सारे क्वेश्चन आए थे, लगभग 3 to 4 क्वेश्चन आ गए थे इस चैप्टर से, अकेले इस चैप्टर से। तो अच्छे से ये सारे क्वेश्चन हमें देखने हैं। ओके भैया, एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 20 की बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन आर कंप्लीटली क्योरेबल, मतलब कौन सा कंप्लीटली क्योरेबल हो सकता है। हेपेटाइटिस बी, जेनिटल हर्प्स, जेनिटल वॉर्ड्स, HIV इन्फेक्शन, ट्राइकोमोनिसिस, सिफाइलिस और ट्राइकोमोनिसिस। तो आपका हेपेटाइटिस बी और जेनिटल हर्प्स और HIV इन्फेक्शन जो कंप्लीटली क्योरेबल नहीं हो सकता है, तो आंसर आ जाएगा आपका ऑप्शन 4। तभी देखा था वहीं से एनसीईआरटी का पेज नंबर 63 से ये आपके सामने आपको दिखाई दे रहा है। ओके, नेक्स्ट हम चलते हैं, जो हमारा क्वेश्चन है वो है 21, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट। हमसे पूछा कि ABCD में से कौन सी करेक्ट है, फिर हमें ABCD बताने की इनमें से कौन कौन सी करेक्ट है। ओके भैया, एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहले स्टेटमेंट ए देखते हैं, रिप्रोडक्टिव हेल्थ रेफर्स टू द टोटल वेलबींग इन ऑल एस्पेक्ट ऑफ द रिप्रोडक्शन। बिल्कुल करेक्ट है। एनसीईआरटी का पेज जहाँ से स्टार्ट होता है, एनसीईआरटी का पेज 57 वहीं से ये है, तो ये बिल्कुल करेक्ट है। उसकी डेफिनेशन है अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग, तो ये हमारा बिल्कुल सही हो गया। एमनियोसेंटेसिस इज लीगली बैंड फॉर सेक्स डिटर्मिनेशन इन इंडिया। बिल्कुल सही है कि सेक्स डिटर्मिनेशन के लिए जो है वो लीगली बैन है एमनियोसेंटेसिस। ओके, सी देखते हैं, सहेली ए न्यू ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव फॉर फीमेल वाज डेवलप्ड इन कोलैबोरेशन विद ICMR। ICMR न्यू दिल्ली के साथ में नहीं है, ये लखनऊ में जो एक इंस्टीट्यूट था वहां से ये जो है वो डेवलप हुई थी। ये क्या हो गया हमारा, गलत हो गया। तो ए और बी हमारी सही है, सी हमारी गलत है। एनसीईआरटी का पेज नंबर 58 में ये लाइन है। नेक्स्ट हम बात करते हैं डी, एमनियोसेंटेसिस इज यूज टू डिटरमाइन जेनेटिक डिसऑर्डर एंड सर्वाइबिलिटी ऑफ द फीटस। बिल्कुल सही है कि एमनियोसेंटेसिस को हम जो जेनेटिक डिसऑर्डर और सर्वाइबिलिटी ऑफ द फीटस के लिए जो है वो यूज कर सकते हैं। तो केवल एक ही स्टेटमेंट गलत है, सी वाली। अब यहाँ पर देख लेते हैं ऑप्शन सी तो हमारी गलत है, तो हमारा ABD ये हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन फर्स्ट। अब सबसे पहले जो स्टेटमेंट है वो की डेफिनेशन वाली वो पेज नंबर 57 में देख सकते हो, आपके सामने ये दिखाई दे रही होगी। बाकी जो एमनियोसेंटेसिस वाली स्टेटमेंट है ये दोनों की दोनों यहाँ पर आपको दिखाई दे रही होगी, यहाँ पर पेज नंबर 58 पे मेंशन है। उसके बाद में अगर सहेली वाली बात करें तो यहाँ पे आपका पेज नंबर 58 और 59 में यहाँ पर आपको दिखाई दे रही होगी, यहाँ पर ये स्टेटमेंट लिखी हुई है। ओके भैया, नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 22। इन्होंने बोला गिवन बिलो आर द टू स्टेटमेंट, और यहाँ पर ये सारी स्टेटमेंट बतानी कि कौन सी करेक्ट है और कौन सी इनकरेक्ट है। एक एक करके बात करते हैं। पहले देखते हैं स्टेटमेंट 1, इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन दैट इज ICSI इज अनदर स्पेशलाइज्ड प्रोसीजर फॉर इन वीवो फर्टिलाइजेशन। इन वीवो क्या होता है, इन वीवो होता है अगर वो फीमेल के अंदर किया जा रहा है यहाँ पर फर्टिलाइजेशन वगैरह, और इन विट्रो क्या होता है अगर वो लेबोरेटरी में किया जा रहा है, मतलब आउटसाइड द बॉडी। इन वीवो क्या होता है, अगर कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर होती है तो उसको इन वीवो बोलते हैं, और अगर वो सिंपल सिंथेटिक मीडियम वगैरह में हो रही है तो उसको इन विट्रो बोलते हैं। तो इन वीवो में इन्होंने बोला कि इंट्रोसाइटोप्लाज्मिक जो है वो फर्टिलाइजेशन का इन वीवो मेथड है। बट अगर आप यहाँ पर देखोगे पेज नंबर जो है
वो 64 में जहाँ पे दिया हुआ है। तो ISI जो है वो लेबोरेटरी में बोला गया है, फीमेल के अंदर नहीं बोला गया कि जो ISI होता है वो लेबोरेटरी के अंदर होता है, तो वो इन विट्रो होता है, इन वीवो नहीं होता, तो ये गलत हो गया। सेकंड स्टेटमेंट देखते हैं, सेकंड स्टेटमेंट में क्या बोला गया, इनफर्टिलिटी केस ड्यू टू द इनेबिलिटी ऑफ द मेल पार्टनर टू इंसेमिनेट फीमेल कैन करेक्ट बाय द आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। ये बिल्कुल सही है, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन के अंदर लिखी हुई है, सेम उसी पेज नंबर 64 पे ये चीज़ लिखी हुई है। तो स्टेटमेंट 1 जो है वो इनकरेक्ट हो गई और स्टेटमेंट 2 जो है वो करेक्ट हो गई। दोनों स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है, दोनों स्टेटमेंट इनकरेक्ट भी नहीं है, स्टेटमेंट 1 करेक्ट नहीं है, स्टेटमेंट 1 इनकरेक्ट है, और यहाँ पर तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन 4। अब पहली वाली जो स्टेटमेंट थी वो पेज नंबर 64 पे देख ली थी, अब यहाँ पे पेज नंबर 64 पे ही जो वो दूसरी स्टेटमेंट भी आप देख सकते हो। चलिए भैया नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर है अब हमारा 23। क्वेश्चन नंबर 23 जो है वो मैच द कॉलम क्वेश्चन आया हुआ है। ओके, मैच द कॉलम क्वेश्चन देख लेते हैं। नॉन मेडिकेटेड आईयूडी कौन सी है, लाइपेज लूप है। कॉपर रिलीजिंग इनमें से कौन सी है, मल्टी लोड 375 है। हार्मोन रिलीजिंग कौन सी है, LNG है। वोल्ट क्या है हमारा, रबर बैरियर है। तो ए हमारा थर्ड के साथ जाना चाहिए, ए हमारा थर्ड के साथ 2 ऑप्शन में जा रहा है। बी हमारा फर्स्ट के साथ जाना चाहिए, केवल एक ही ऑप्शन में जा रहा है। सी हमारा फोर्थ के साथ, डी हमारा सेकंड के साथ। तो हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन फर्स्ट। यहाँ से हमारा आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन फर्स्ट आ जाएगा। एनसीईआरटी के पेज नंबर 60 पे ये जो जितनी भी आईयूडी दी हुई है और वोल्ट दिया हुआ है, ये सारे पेज नंबर 60 पे दिए हुए हैं, आप अच्छे से देख सकते हो। तो इतने क्वेश्चन आए हुए थे। मिलते जल्दी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।